Murinam Namati Sanghanam Rasanam Chandasapi Mangalam Chekartaro Vande Vani Vinayakam Mataram Pitaram Chandra Swami Ramo Matasakharam Chandra Sarvasamai Ramachandra Dayalu Nane Vijane बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी ने हूँ जगी काज करे समुद्र बुड़त लखियों प्रगटे हूँ सिया राम में सब जगी जानी करो प्रणाम जोरी जुगी पानी श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही अच्छी पहल और पानीपत में तो ये सदैव रहती है। नए साल मिलन समारोह जिसमें अपना पावन आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य परम वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती जी पधारे हैं और हम साथ में हमारी माता जी बैठे हैं, हमारे बड़े खालसा जी। मां सरस्वती की इन पर अपार कृपा है। देखिए, एक होता है बोलना और एक होता है हमारे बोलने पर कोई समझ जाए। दोनों का मेल जोड़ करके जो बोलता है उसका प्रभाव अच्छा रहता है और समाज में वो बात भी पूर्णतः जाती है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदव संत असज्जन चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। हमारे जीवन में अच्छे लोग भी कष्ट देते हैं। आपने सुना होगा या नहीं सुना कि अच्छे लोगों के द्वारा भी हमें कष्ट होता है और जो बुरे लोग हैं वो तो सदैव कष्ट देने के लिए बने। अभी मैं समझाता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को लिखते समय में संत और असंत दोनों की वंदना की है। वो हृदय कैसा होगा, वो लिखने का उनकी कला कैसी होगी कि अच्छी और बुरों को प्रणाम कर रहे हैं। हम जैसे व्यक्ति तो अगर कोई भी बुरा बोलता है, अगर लड़ाई नहीं कर सकते तो अलग से चले जाते हैं, परंतु तुलसीदास जी ने जब कलम उठाई तो दोनों को प्रणाम किया। उनको पता था कि बुरे को प्रणाम ना करके मैं इस ग्रंथ के अंदर एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर दूंगा। आप देखते होंगे कि
कि जब शादी विवाह होती है बड़े खालसा जी, तो जो हमारे बुआ का घरवाला क्या होते हैं उनको, आप तो सुन रहे हैं, जान रहे हैं आप नहीं, फुफड़ जी, उनको कहाँ बिठाया जाता है? जो सगन, जो नेंद्रे, जो पैसे आपके आते हैं लिफाफे में भर के, वो कहते हैं कि इसको क्या लिखने के लिए बिठा दो। क्यों? क्योंकि पता है कि ये जिम्मेवारी का काम है फुफड़ जी, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। उनको ये पता है कि इसी बात में हमारे फुफड़ जी मान जाएंगे, और उनको फुफड़ को ये नहीं पता कि तेरी जबान को तुझे चुप कराने के लिए वहां बिठाया गया है। सदैव बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे करो कि अगला भी खुश हो, हम भी खुश हो जाए। अभी मानस तो बहुत बड़ी है, एक प्रसंग को लेकर के हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोल सकते हैं। महाराज जी की अपार कृपा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी भैया ने क्या बताया बड़े खालसा जी ने कि ये जो व्यवस्था है हमारे पूर्वजों से इतिहास की व्यवस्था के रूप में पूजी जाती है। बिना व्यवस्था के अगर हम आज इस हॉल में बैठे हैं तो ये भी व्यवस्थित ढंग से हुआ है, तभी आकर के बैठे हैं। 500 साल पहले किसी ने गलत लिख दिया, लेकिन आज उठ करके पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आज की बात चल रही है। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस हमारे पास में है, गीता हमारे पास में है। नए साल पर हम प्रण लें कि कोई ना कोई एक सनातन धर्म का ग्रंथ उठा करके एक पृष्ठ भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसी में हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। गुरबानी क्या कहती है? सच कहूं सुन लीजो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप्त पायो। कि प्रेम की व्याख्या यहां तक सीमित कर दी गई कि आप प्रेम करोगे तो आपको तो भगवान की प्राप्ति होनी आवश्यक है। कि पहली सीढ़ी क्या है? नवदा भक्ति में पहले क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भगवान की प्राप्ति यहां रहते हुए वेद पुराण पढ़ने से, प्रेम करने से या संत महात्माओं के साथ रहने से होता है तो इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। आप बहुत देर से प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी एक व्यवस्था होती है। बैठ के सुनना बहुत बड़ी बात है। आपको एक भजन सुनाता हूँ, फिर महाराज जी की प्रवचन सुनेंगे। ओके जी, समय है ना? काबिल तो नहीं परिशोभित दीदार तेरे का मनमोहन, इसी आस पे जीवन की मैं बाजी लगाए बैठी हूँ। मैं बाजी लगाए हम जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। मेरा शीशा सा दिल हिफाजत से रखना, अपना समझ कर दिए जा रहे हैं, अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। तुम देखो ना देखो प्यारे, ये है तुम्हारी मर्जी। तुम देखो ना देखो प्यारे, ये है तुम्हारी मर्जी। मैं
महापाप